इंजन की गूंज, हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। उसकी नजरें सुनसान सड़क पर घड़ी हुई थीं। 12:07। डैशबोर्ड पर डिजिटल घड़ी उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ा रही थी। उसे ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। दोनों तरफ जंगल, घुप अंधेरे की एक दीवार। पत्तों की हर सरसराहट, उसकी पुरानी कार की हर आवाज उसकी रूह कंपा देती थी। उसने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, हवा की उम्मीद में, लेकिन हवा भारी थी, गीली मिट्टी और किसी और चीज की बेचैन करने वाली खुशबू से भरी। विक्रम कांप गया, खिड़की वापस ऊपर कर ली। उसे अचानक वापस मुड़ने का, लंबे सुरक्षित रास्ते पर जाने का मन हुआ, लेकिन इस डरावने रास्ते पर वापस जाने के ख्याल ने उसे एक अजीब डर से भर दिया। वह आगे बढ़ा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने अपना फोन पकड़ा, बेसहारा, किसी से बात करने की, इंसानी आवाजों की तलाश में। लेकिन स्क्रीन खाली रही, कोई सिग्नल नहीं। बेशक उसने मन ही मन गालियां दी। उसके पेट में चिंता का एक गांठ कस गई। हेडलाइट्स टिमटिमाई, नाचती हुई परछाइयां पेड़ों पर भूतों की तरह दिख रही थीं। विक्रम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बढ़ती बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन खामोशी सिर्फ उसके इंजन की आवाज से टूटती हुई परेशान कर रही थी। मानो उसकी चिंताओं को बढ़ाने के लिए उसकी हेडलाइट्स ने पेड़ों के बीच एक पुराना साइन बोर्ड देखा। यह पुराना था, पेंट उखड़ा हुआ था, मंद रोशनी में शब्द मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। खबरदार। ऐसा लग रहा था जैसे वह फुसफुसा रहा हो, जब तक हो सके वापस लौट जाओ। विक्रम ने उपहास किया। उसके होठों से एक घबराहट भरी हंसी निकल गई। किस बात से खबरदार? उसने खुद से कहा। जंगल उससे नहीं डरता था, दिन के उजाले में नहीं, लेकिन यहां अंधेरे में तर्क की कोई जगह नहीं थी। उसने उस विचार को दूर कर दिया, अपनी बेचैनी को देर रात और अकेलेपन के कारण बताया। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, अंधेरे से उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजर के कोने में कुछ हलचल हुई। उसने ब्रेक लगा दिए। कार उबड़ खाबड़ जमीन पर थोड़ी फिसल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह कोई हिरण था? रोशनी का धोखा? जैसे ही उसकी आंखें ठीक हुईं, उसने उन्हें देखा, लंबे और पतले लोग, परछाइयों में छिपे हुए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पेड़ों से एक आकृति निकली। एक महिला, उसका साया कार की हेडलाइट से रोशन। विक्रम पर राहत की लहर दौड़ गई। पल भर के लिए उसका डर गायब हो गया। वह अकेला नहीं था। मेरी मदद करो, महिला ने विनती की। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेबस फुसफुसाहट थी। उसका चेहरा पेड़ों की परछाइयों से ढका हुआ था। प्लीज, मुझे लिफ्ट चाहिए, मेरी कार खराब हो गई है। झिझक ने विक्रम को घेरा। कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन महिला की परेशानी सच्ची लग रही थी। वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, यहां बीच जंगल में नहीं। उसने कार का दरवाजा खोला। बैठ जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज तनी हुई थी। महिला पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अपने साथ एक ठंडक ले आई जो कार की धातु में समाती हुई लग रही थी। हवा घनी हो गई, एक अप्राकृतिक सन्नाटे से भारी। उसने उस पर एक नजर डाली, मंद रोशनी में उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की। वह अस्वाभाविक रूप से स्थिर बैठी थी। उसकी निगाहें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। उसके कपड़े फटे और कीचड़ से सने हुए थे। उसके बाल उलझे और गीले थे। लेकिन जो बात विक्रम को सचमुच बेचैन कर रही थी, वह उसकी खामोशी थी। मदद की बेबस गुहार गायब हो गई थी। उसकी जगह एक भयानक खामोशी ने ले ली थी, जो उसके पेट में बेचैनी की भावना को बढ़ा रही थी। उसने बातचीत करने की कोशिश की, परेशान करने वाली खामोशी को तोड़ने के लिए। आप कहां जा रही थीं? उसने पूछा। उसकी आवाज तनी हुई थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भयानक रूप से स्थिर रही। उसकी खामोशी उस बेचैनी को बढ़ा रही थी जो विक्रम के सीने में कसती जा रही थी। जैसे ही उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, उसके ऊपर दहशत की लहर दौड़ गई। महिला का कोई प्रतिबिंब नहीं था। दहशत बढ़ी।
उसका दम घुटने लगा, उसकी सांसें छोटी और तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके महिला को फिर से देखा। वह मुड़ी, उसका चेहरा आखिरकार गुजरती हेडलाइट्स से रोशन हुआ। उसकी आंखें चौड़ी और खोखली उसकी आंखों से मिली। वे एक भयानक खालीपन से भरी थीं, एक शून्य जो उसे घूर रहा था। उसने पलकें झपकाईं और वह चली गई थी। पैसेंजर का दरवाजा खुला हुआ था, जंगल का अंधेरा ही दिख रहा था। महिला की मौजूदगी का एकमात्र सबूत फ्लोर मैट पर कीचड़ भरे पैरों के निशान। विक्रम ने ब्रेक लगा दिए। कार चीखते हुए रुक गई। वह बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह घूमा, महिला के किसी भी निशान की तलाश में, लेकिन जंगल खामोश रहा। पेड़ रात की हवा में हल्के से हिल रहे थे। वह सचमुच अकेला था। उसके पैर कांप रहे थे। उसके नीचे से निकलने को तैयार थे। वह अपनी कार की तरफ लड़खड़ाता हुआ वापस गया, घुटन भरे अंधेरे से बचने के लिए बेताब। तभी उसने उसे देखा। जंगल के किनारे उगे हुए घास फूस से आधा छिपा हुआ एक पुराना पत्थर का निशान। उस पर एक ही नाम खुदा हुआ था, कच्चे अक्षरों में सीमा, महिला का नाम। उसके कान में एक ठंडी फुसफुसाहट घुसी, एक भूतिया सांस जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था, यह फुसफुसाया। आवाज में हड्डियां जमा देने वाली द्वेष थी। विक्रम को 2 बार बताने की जरूरत नहीं थी। वह अपनी कार में चढ़ गया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया, इंजन जोर से गरज उठा। वह तेजी से भागा। पत्थर पर लिखे नाम की तस्वीर और भूतिया फुसफुसाहट उसके दिमाग में बस गई। उसने धीमा होने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि भोर की पहली किरणें अंधेरे को नहीं चीरती। वह बच गया था, लेकिन उस रात का आतंक, सीमा के साथ भयानक मुलाकात, हमेशा के लिए उसके हर जागते पल को डराती रहेगी।